अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आज कम वक्त बचा है एमपी इलेक्शन के लिए, मैं समझता हूँ 3-4 महीने के अंदर एमपी इलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसे वक्त में हम किसी एक चीज़ को सोचना नहीं है, हमें देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सियासी आदमी है और कौन ठहरने के इम्कानात हैं, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा आदमी है, किस मज़हब का है, क्या काम कर रहा है, उसका जो है बैकग्राउंड लेना, उसकी जो है हालात जानकारी रखना। जब हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक शहर में रहते हैं, तो जो लोग इलेक्शन लड़ने के जो हालात हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए जो तैयारियां करते हैं कैंडिडेट, उनके ऊपर नज़र दौड़ाना, उनके हालात को जायज़ा लेना, क्या वो आदमी साफ़ और शफ़ाफ़ है, काम करने के काबिल है, काम करने में दिलचस्पी रखता है और साबिक़ में उसका रिकॉर्ड अच्छा है, अखलाक के, माहौल के, सोच के हिसाब से, ऐसे आदमी को तरजीह देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। हमें वो देखना नहीं चाहिए हमारे शहर के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आया वो काम कर सकता है क्या, किसी भी पार्टी का हो। ऐसे अच्छे आदमी को तलाश कर देखना चाहिए, देना चाहिए इलेक्शन में, है ना, उसका साथ देना चाहिए। चूँकि इलेक्शन है, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तो लाते हैं और उसमें कौन अच्छा है उसको हमें देखना चाहिए। अभी लोग इनके पक्ष में आने के लिए अगर कंफ्यूज हो तो कहाँ जाना है, कौन से पक्ष में जा सकते हैं? देखिए साहब, आप ये दोनों बातें बोले, दोनों नेशनल लेवल के पार्टियां हैं, पुराने पार्टियां हैं। कांग्रेस की तारीख तो 125-30 साल की है, ये मैं समझता हूँ 30-35 साल की बीजेपी पार्टी है। हमें पार्टियों को देखना नहीं चाहिए। मैं ये बोला ना, अखलाक जिसमें अच्छे हैं, जो कैंडिडेट अच्छा हमारे लिए कबूल है, जो खिदमत करता है और यानी मुल्क के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छी सोच रखता है, पहले उसको तरजीह देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। अगर ऐसे में कांग्रेस वाले किसी वजह से अच्छे आदमी को नहीं देते हैं, तो फिर और भी, है ना, सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो पार्टी के, है ना, इससे ठहरना चाहिए। सर, सेकुलर पार्टीज़ मतलब आपके जहन में कौन से पार्टीज़ आते हैं? अब मैं कर्नाटक के हिसाब से बोले तो छोटे मोटे पार्टियां हैं, वो एक लेवल भी नहीं है उनका। वो जो पुराने जो पार्टियां हैं सेकुलर, जैसा कि मुस्लिम लीग है, वो पार्टी से भी जो है एक मरतबा कमरुल इस्लाम साहब जो है गुलबर्गा से जीते थे। ऐसा बहुत क़दीम पार्टी है, वो भी सेकुलर पार्टी है, उससे भी आप, है ना, ठहर सकते हैं। या कर्नाटक में और भी बहुत सारे 2-4 पार्टियां हैं, जिसमें पेश नौरंग कांग्रेस कर्नाटका की है, जिसके सदर हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब है, वो पार्टी से ठहर सकते हैं। या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो पार्टी से भी आप टिकट लेकर ठहर सकते हैं। पहले तो हम काबिल आदमी को तलाश करना, जिसमें 4 लोगों को मिलजुल कर काम करने वाला, हिम्मत वाला, बाअखलाक, सलाहियत वाला होना चाहिए। उसके बाद पार्टी को देखना चाहिए, अगर कांग्रेस नहीं देती है तो। सर, मानो आप अगर इलेक्शन खड़ रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी से, कांग्रेस से आपको वोट नहीं, ये सीट नहीं मिली, तो आप क्या कर रहे हैं? भाई, मैं अगर तय कर लिया इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे किसी न किसी पार्टी को जो है तरजीह देना ही पड़ेगी। जैसा कि मैं अब नाम लिया, और मुस्लिम लीग है, नौरंग कांग्रेस है, MIM है, या अगर मेरी में काबिलियत उतनी है, मैं उतने, यानी अवाम का उतना जो है मैं मशहूर फेमस हूँ, तो इंडिपेंडेंट भी ठहर सकता है। और मुश्किल है, आज के दौर में इंडिपेंडेंट ठहरना बहुत मुश्किल का ये है, फौलाद के चने चबाने के बराबर है। इंडिपेंडेंट तो ठहरना मुश्किल है, मगर किसी एक पार्टी का सहारा लेकर उसके ज़रिए हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस बार 4-5 स्टेटों में 3 जगह जो है NDA जीती है, यानी बीजेपी जीती है, एक तेलंगाना में कांग्रेस जीती है और मिज़ोरम में वो वहाँ की स्टेट की पार्टी जीती है। मगर मैं ये नहीं समझता कि वो वोटर से जीती है,
बीजेपी जो जीती है 3 राज्य में भरपूर, इससे वो वोटिंग से, अवाम की राय से नहीं जीती है, वो मशीनों की खराबी, मशीनों की गड़बड़ी, मशीनों में धांधली कर कर जीती है। मैं इससे पहले भी कई मरतबा बोला हूँ, जब तक ईवीएम मशीन रहेगी वो मुमकिन नहीं है कि हम है ना बीजेपी को हटा सकें। तो अवाम की राय से नहीं जीती है। अवाम की राय अगर देखते तो कांग्रेस जीती थी, चारों स्टेट में कांग्रेस जीती थी, एक में जीती बदकिस्मती से। तो ऐसे में है ना ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, आने वाले दिन में भी बहुत, मेरी नज़र में आने वाले दिन में भी बहुत मुश्किल है सब पार्टियां मुत्तहिद होकर ईवीएम का बाइकाट करने का काम करना।